हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे और ये सभी PYQ क्वेश्चन हैं यानी प्रीवियस ईयर्स हैं और ये सभी क्वेश्चन हमने RRB NTPC से लिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट। अब इस कॉस्ट प्राइस पर सबसे पहले 7% का लाभ होता है, तो बेचेंगे कितने में, 107% में। तो कॉस्ट प्राइस का यानी 100 यूनिट का 107% निकाल लेना है। 107% को हम 107/100 लिख सकते हैं। अब इसी कॉस्ट प्राइस पर 6% की हानि होती है, तो बेचेंगे कितने में, 94% में। यानी कॉस्ट प्राइस का 94% निकालेंगे। 94% को हम 94/100 लिख सकते हैं। इस प्रकार इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस पर 2 विक्रय मूल्य बनते हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है और हमारे पास ये 2 विक्रय मूल्य निकल कर आए हैं, तो इनका अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है, 104 रुपये दिया है। तो 104 के बराबर इसको हम रखेंगे। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, बचेगा क्या, 107 माइनस 93 बराबर में 104। अब 107 माइनस 93 कितना होगा, 13 बराबर में 104। तो ये 13 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 104/13 करेंगे तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है। तो 1 यूनिट का मान होगा 8 रुपये। 100 यूनिट का मान पता करना है। 100 यूनिट का मान पता करना है तो 100 को हम क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। क्योंकि 1 यूनिट का मान 8 रुपये है, तो 100 यूनिट का मान निकालने के लिए 100 से 8 की गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा, 800 आएगा। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 800 रुपये है। यही हमसे पूछा गया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लेना है, तो ऑप्शन सी दिया है 800 रुपये, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने इस बेसिक तरीके से किया है, लेकिन इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, जल्दी करने की 100 ट्रिक क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि 100 ट्रिक क्या होगी। जल्दी करने की 100 ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर 7% का लाभ और 6% की हानि दी है। यानी यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर हानि है, अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, इनके मानों को लिखना है, 7% और 6%। अब इनको हमें जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13% आएगा। कितना आएगा, 13% आएगा। और विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है, 104 रुपये दिया है। तो ये 13% का मान किसके बराबर होगा, 104 रुपये के बराबर होगा। हमें क्या करना है, जो अपोजिट है लाभ या हानि, इनके मानों को जोड़ना है और विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है उसको लेना है और यहाँ पर बराबर कर देना है। तो 13% का मान कितना होगा, 104। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 104/13 करेंगे, तो 13 8 होगा 104। कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100%। 1% का मान इतना है, 100% का मान निकालने के लिए 100 गुणा में 8 करेंगे तो कितना होगा, 800। तो इस प्रकार इस 100 ट्रिक से भी कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, 800 रुपये निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से समझा है। पहला तरीका है बेसिक और दूसरा तरीका है 100 ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो RRB NTPC में पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इसको आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे पढ़े। इसमें प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी हमें लाभ बताना है। तो कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों जैसे प्रश्न में बोला गया है उसी प्रकार हमने लिखना है। जैसे यहाँ पर बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी उसके क्रय मूल्य यानी सीपी। यहाँ पर ध्यान दें बोला है क्रय मूल्य के बोला है तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्रय मूल्य के 5/4 लिखेंगे के बराबर है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ से हम एसपी और सीपी का मान आसानी से पता कर लेंगे। तो एसपी ये सीपी गुणा में है, इस तरफ आने पर भाग में होगा, बराबर में क्या बचेगा? 5/4। अब एसपी का संबंध 5 से है और सीपी का संबंध 4 से है, यानी सीपी बराबर कितना है? 4 और एसपी बराबर कितना है? 5। इसका क्या मतलब है? यदि वस्तु को हमने 4 रुपये में खरीदा है तो उसको बेचा कितने में है? 5 रुपये में। तो यहाँ से हमें लाभ कितने का होगा? 1 रुपये का लाभ होगा। लेकिन लाभ हमें प्रतिशत में बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत हमें बताना है। तो जितने रुपए का लाभ हुआ है उसको लिखेंगे। किस पर हुआ है? सीपी पर, यानी 4 रुपये पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 4 को हम बट्टे में लिखेंगे। प्रतिशत में बताने के लिए गुणा में 100। अब 100 को 4 से काटेंगे तो 25 के 100 होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आएगा? 25%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे 1010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ध्यान से समझना है। एक गाय को कितने रुपए में बेचा जाता है? 1000 रुपये में बेचा जाता है। जब हम इतने में बेचते हैं तो हमें यहाँ से लाभ होता है। लेकिन दोस्तों 1000 रुपये से बढ़ाकर यदि 1010 रुपये में बेचा जाए तो जो पहले लाभ होता था उससे 5% अधिक लाभ हमें मिलेगा। 5% अधिक लाभ हमें मिलेगा जब हम 1000 से बढ़ाकर 1010 रुपये में बेचते हैं। तो हमें गाय का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि पहले से रुपये में कितना अधिक लाभ मिलेगा, रुपये में निकालेंगे। तो आपने क्या करना है? 1010 रुपये में से 1000 को माइनस कर देना है, यानी घटा लेना है। तो घटाएंगे कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें 10 रुपये का अधिक लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें प्रतिशत में कितना अधिक मिलेगा? 5%। तो हम 5% के बराबर 10 लिख सकते हैं, यानी 5% का मान कितना होगा? 10 रुपये होगा। तो बस इतना ही करने पर आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। हमें क्या निकालना है? गाय का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पर 5% का मान 10 रुपये दिया है, तो सबसे पहले आप 1% का मान निकालें। तो 10 बटे में हम क्या करेंगे? 5 करेंगे। 10/5, ये 2 से जाएगा, 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर 1% का मान 2 रुपये है। 100% का मान पता करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो 100 गुणा में 2 कितना होगा? 200। कितना होगा? 200, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 200 रुपये। गाय को कितने रुपए में खरीदा गया है? 200 रुपये में। तो ये इसका फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था? अच्छा क्वेश्चन है।
बच्चे इस प्रश्न में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम x मानकर नहीं करेंगे, इसकी 100 ट्रिक हम समझेंगे और ये 100 ट्रिक आसान 100 ट्रिक होगी जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ध्यान से देखना है। हमें बोला गया है कि 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे जाते हैं। 18 खिलौने कितने रुपए में बेचे जाते हैं? 980 रुपये में बेचे जाते हैं। बेचते हैं यानी ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो जो वस्तु है उनको हमें लिखना है। जो वस्तु है, जैसे यहाँ पर 18 खिलौने हैं और यहाँ पर 4 खिलौने हैं, ये वस्तुएं हैं, तो इनको हमें लिखना है। इनको हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, लाभ है या हानि। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है? हानि हुई है। तो हम क्या करेंगे? 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 लिखेंगे। अब रुपए में कितना मान दिया है? 980 रुपये दिया है। ये क्वेश्चन में रुपए में मान दिया है, तो इसको हम 14 के बराबर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा 14 खिलौनों का कॉस्ट प्राइस होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। इसका क्या मतलब है कि 14 खिलौने उसने 980 रुपये में खरीदे होंगे। मैं ये आपको दोबारा बताता हूँ। हमें क्या करना है? जो वस्तुएं हैं उनको लिखना है, 18 और 4 को, और आपने देखना है कि यहाँ पर हानि हुई है या लाभ। तो हानि हुई है इसलिए हमने माइनस किया है, तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 को लिखेंगे। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो रुपए में मान दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया जाएगा 980 रुपये, तो 14 के बराबर हम 980 रुपये लिखेंगे। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 980 रुपये, तो अब हम 14 के बराबर 980 रुपये लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये 14 खिलौनों का क्रय मूल्य होगा। हमें बताना क्या है? प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, यानी एक खिलौने का क्रय मूल्य बताना है। तो 14 खिलौनों का क्रय मूल्य 980 रुपये है। तो एक खिलौने का बताने के लिए आपने क्या करना है? 980 को 14 से भाग कर देनी है। तो यहाँ से एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल आएगा। तो इसको हम भाग करते हैं, 14 से 98 होगा और 1 0 ये, यानी 70। तो एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। और दोस्तों एक्स मानकर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर भी सकते हो और समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वही आसान शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।